हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनो स्टेशन में। और आज हम बात करेंगे पेटीएम मनी के बारे में। पेटीएम मनी एक ऐप है जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बनी है। और इसके अंदर आज हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे और इसके जितने भी फीचर्स है, जितने इसके अंदर ऑप्शन, इसका यूआई, सब चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये ऐप कैसी है। और जो अगले आएंगे वीडियो, उसके अंदर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा पेटीएम मनी ऐप का ग्रो के साथ में ज़ीरोधा कॉइन जो ऐप है ज़ीरोधा की, उससे, और कुवेरा, ईटी मनी, इन सब से आपको इसका कंपैरिजन भी करके बताऊंगा। तो आज हम बात करते हैं पेटीएम मनी की। तो दोस्तों, ऐसा है पेटीएम मनी का इंटरफेस। इसमें जो ऊपर 3 लाइन आ रही है लेफ़्ट साइड में, उस पर हम क्लिक करके ऑल ट्रांजेक्शन में हमारी हिस्ट्री देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन की। एसआईपी मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकते हैं, हमारे रिस्क प्रोफाइल कैसी है वो देख सकते हैं, और कस्टमर सपोर्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन है। और ये जो राइट साइड में सर्च का है आइकन, उस पर हम क्लिक करके कस्टमाइज सर्च कर सकते हैं। जैसे इक्विटी का हमें चेक करना है फ़ंड कोई, और या फिर ग्रोथ फंड, या फिर डिविडेंड फंड, और या फिर हम जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे चेक कर सकते हैं। या फिर जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने कैसी कैसी रेटिंग दी है हर एक फ़ंड को, उसके हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं रेटिंग के बेसिस पे। फिर बाहर आते हैं तो यहाँ पे ऊपर दिखता है हमें एनपीएस का, जो इसमें ज़्यादातर आपको एनपीएस और टैक्स सेविंग फ़ंड के बहुत सारे आपको बार बार दिखाएगा रिपीटेडली। तो इससे आप हो सकता है बोर भी हो जाए, तो ये थोड़ा अनोइंग लगता है। हम और देखते हैं इसमें। अब ये इन्वेस्टमेंट ऑन पेटीएम दिखा है, उसके नीचे लिखा है म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड जो हम इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं वो इसके अंदर शो करता है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये चार्ट आ गया कि ये कैसे कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है या जो भी है इसके अंदर। और ये नीचे स्कीम्स दिखा रहा है जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये भी आपको स्टार स्टार दिख रहा है क्योंकि ये मैंने हाइड कर रखा है। तो इसमें ऊपर जो ये आंख आ रही है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये अनहाइड हो जाएगा, और ये आपको दिखा रहा है कि कितना इन्वेस्टेड है। ऊपर 12,000, उसके नीचे दिखा रहा है पर डे का कितना हो रहा है ये, कि आज कितना बढ़ा और घटा। उसके नीचे दिखा रहा है ये रिटर्न टोटल। तो ये ऐसा दिखा रहा है, और यहाँ पे इन्वेस्टेड जो पूरा है, और नीचे ये दोनों स्कीम्स दिखा रहा है जो कि डेट फंड की है। उसके नीचे आपको दिखेगा एसआईपी के लिए स्टार्ट ऑटो पे फॉर इन्वेस्टमेंट, जहाँ से आप एसआईपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसआईपी अपनी एक्टिव कर सकते हैं। और इसके ऊपर ये दिख रहा है सुपर सेव फंड, जो कि लिक्विड फंड के लिए है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो विड्रॉल है वो आप इंस्टेंटली कर सकते हैं। जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको उसी टाइम 5 से 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और 7 दिन बाद कोई पेनल्टी इसमें लगती नहीं है, धीरे धीरे कम होती रहती है पेनल्टी, और 7 दिन के बाद में ज़ीरो, कोई पेनल्टी नहीं। और ये आपको बैंक से ज़्यादा रिटर्न देता है। लिखा है कि गेट हायर रिटर्न, तो बैंक से ज़्यादा रिटर्न। और इसमें ये जो स्कीम्स आपको दिख रही है 5, इन्हीं के अंदर अगर आप करेंगे इन्वेस्ट तो ही आपको जो इंस्टेंट विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा। अगर आप दूसरे को उसमें करते हैं स्कीम में तो आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये जैसे आपको दिख रहा है ऊपर लिखा है इसमें डेब्ट, लिक्विड और सुपर सेव फंड। तो ये लिक्विड फंड है, इसके नीचे ये चार्ट, ये वही चीज़ें। और ये आपको चार्ट दिख रहा है इसके अंदर 3 साल का, आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर एनएवी दिख रही है आपको, और जो पर डे चेंज होता है वो। और ये डेट आज 29 जून है, और ये आपको 28 जून के दिन 9 बजे लास्ट अपडेटेड ये था। तो इसमें आपको डेट और टाइम लिखा हुआ है ऊपर। तो और यहाँ से हम टाइम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर रिटर्न्स जो है वो हम चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम भी देख सकते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है फंड। तो लेकिन एक बात है कि ये सिर्फ एब्सोल्यूट ही रिटर्न बताता है। एब्सोल्यूट मतलब स्टार्टिंग टू एंड का बताएगा ये आपको टोटल रिटर्न। अब जैसे कोई किसी फंड की एनआईवी 100 से 200 हो गई, तो ये आपको बताया कि इसने 100% रिटर्न दिया है, जो कि ज़्यादातर लोग एवरेज रिटर्न देखते हैं हर साल का। तो वो आपको सिर्फ एक साल में ही दिखेगा, जो कि एक साल में ये 5.75 करीब दे रहा है, 5.79, जो कि बैंक से तो बेटर है। तो ये आपको लिक्विड फंड है।
उसके नीचे अगर हम देखें तो ये आपको रेटिंग्स बताएगा। ये जैसे ये आपको 3 ये दी हुई है 3M ने, और उसके बाद में 3 रेटिंग दी हुई है। तो ये अलग अलग, ये क्रिसिल की रेटिंग है, और ये अलग अलग आपको रेटिंग्स जो एजेंसी है उनके द्वारा जो दी हुई है रेटिंग वो आपको इसमें शो कर रहा है। और उसके बाद में नीचे SIP का ऑप्शन है। अगर आप SIP करना चाहें तो इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये है। उसके नीचे आप देख सकते हैं जो फंड मैनेजर है, जो अंजू छाजेड़ जी हैं, उनका ये प्रोफाइल है कि ये कौन इस फंड को मैनेज कर रहा है। तो ये उनका है प्रोफाइल। आप चाहे तो इसे देख भी सकते हैं कि वो और कौन कौन सी स्कीम मैनेज कर रही हैं। तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे व्यू प्रोफाइल पे, तो यहाँ पर इनका फ़ोटो, इनकी जो स्कीम्स है, इनके बारे में डिटेल, और ये देखिए आप ये सारी स्कीम्स ये मैनेज कर रही हैं। ये कैटेगरी वाइज ये आप चेक कर सकते हैं कौन सी स्कीम इसमें है। और उसके बाद अगर हम और नीचे देखें तो ये आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप जो SIP इसमें आप डालेंगे वो आप इसमें डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितने साल बाद कितना रिटर्न मिल सकता है। ये वैसे जो पास्ट रिटर्न है उसके बेसिस पे ये आपको बताता है। तो यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं। उसके नीचे आपको दिखता है इस कैटेगरी के और भी फंड्स, लेकिन जो आपको 5 फंड आपको अभी दिखाए थे उन्हीं के अंदर आपको वो फैसिलिटी मिलेगी जो आप इंस्टेंट रिडीम कर पाएंगे। ये आपको फैसिलिटी बाकी जो फ़ंड है उनके अंदर नहीं मिलेगी। ये पेटीएम का टाइप होगा या जो भी है उसके थ्रू आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। बाकी के अंदर अगर आप विड्रॉल कराते हैं तो आपको 3 दिन लगेंगे, 3 वर्किंग डेज, उसमें आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ये आपके फ़ंड की डिटेल है, इंफॉर्मेशन, कितना एक्सपेंस रेशो है, और ये फ़ंड का टाइप कैसा है, ग्रोथ फंड है, ओपन एंडेड है, ये स्कीम का साइज़ कितना है, जैसे इसमें लिखा है 31,000 करोड़ तो ये वो है, और कैश होल्डिंग्स कितनी है, तो ये सब इसमें दिखा रहा है। और ये एग्ज़िट लोड दिखा रहा है जो कि आपको मैंने बताया था कि 7 दिन बाद में इसमें ज़ीरो, अगर आप शुरू में निकालेंगे तो ज़्यादा लगता है। और ये AMC की इन्फॉर्मेशन है, जो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, जो पहले रिलायंस के नाम से जाना जाता था, तो जिसे निपॉन ने एक्वायर कर लिया, तो ये वही है फंड। इसका ये पूरा आपको दिख रहा है कि इसमें 196 स्कीम्स हैं, जो आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स है, कौन कौन से फ़ंड मैनेजर्स हैं। तो यहाँ से आप इसमें चेक कर सकते हैं। और ये डिटेल दी हुई है, इसके नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, और इसका ये AUM पूरा साइज़, ये सब। इसका रिस्क फैक्टर दिया हुआ है क्योंकि ये डेट फंड है, लिक्विड फंड है, तो ये बहुत सेफ़ है। और ये हमारा दिया हुआ है रिस्क प्रोफाइल कि हमारा कैसा है रिस्क प्रोफाइल, जो कि मॉडरेट है, क्योंकि मैं इसके अंदर सिर्फ डेट फंड में ही इन्वेस्ट करता हूँ पेटीएम मनी में। और स्कीम की होल्डिंग्स बता रहा है ये किस किस कंपनी के अंदर है। अब जैसे RBI है, जो ट्रेजरी बिल वगैरह गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं तो वो RBI ही इशू करता है, तो RBI, बड़ौदा बैंक वगैरह, इनमें इसका इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। अब जैसे CP है, और CD है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल है, CGL है, रिवर्स रेपो है, तो ये सब है जो जिसमें निपॉन का जो ये लिक्विड फंड है इसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ज़्यादातर RBI इशू करता है ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह, और जो डिबेंचर है ये सब तो ये जो कंपनियां हैं वो भी इशू करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है बड़ौदा बैंक, रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो ये कंपनियां भी इशू करती है। तो ये है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और ऊपर ये जो इन्वेस्टमेंट का ये आ रहा है SIP का, अब जैसे आप इसके अंदर सिर्फ ये SIP का दिखाता है लेकिन लमसम का दिखाता नहीं कि कितना मिनिमम है, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं लमसम में जाके, और आप मिनिमम अमाउंट डालेंगे तो ये दिखा देगा कि कितना इसका मिनिमम है। तो यहाँ पे 100 है मिनिमम, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यही इसकी है कि ड्रॉबैक की ये दिखाता नहीं है कितना है। और ये आपको डेट दिखा रहा है कि किस डेट पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए SIP में। तो अब जैसे यहाँ पे ये 26 तारीख है, इस दिन सबसे लो रहता है, जितना आप लो रेट पे बाय करेंगे उतना आपको सस्ते में मिलेगा। तो उसने रिकमेंड भी किया था 26-27 पे। तो यहाँ पे आप, लेकिन ये
चेंज होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जिस डेट पे आप चाहे उस दिन आपका SIP कटेगी, तो इसके अंदर आप ये सेट कर सकते हैं। तो ये आपके सारे लिक्विड फंड हो गए। अगर हम उसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे कैटेगरीज आती है, अलग अलग इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे NPS है, जो आपको पेटीएम मनी में हर जगह दिखेगा। NPS टैक्स सेवर फंड है, टॉप रेटेड फंड है, जो टॉप रेटिंग मिली है जिन्हें। तो इस पे हम क्लिक करके चेक करते हैं। तो एक्सिस के ज़्यादातर अभी तो टॉप पे ही दिखते हैं। तो एक्सिस के का ये मिड कैप है, ऊपर लिखा हुआ भी है इसमें मिड कैप इक्विटी फंड। तो ये इक्विटी फंड है और ये इसका चार्ट है मैक्सिमम। ये देखिए आप कैसे चल रहा है इसका चार्ट। जो डेट फंड होता है उनका चार्ट सिंपल चलता है स्ट्रेट, और इसका ऐसे कर्वी जिगजैग। और ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। इसके सिमिलर जो कैटेगरी के ये फ़ंड है, ये सब आपको मैंने बता दिया है उसमें लिक्विड फंड में। यहाँ पे ये एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, और यहाँ पे स्कीम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये आपका एग्जिट लोड दिखा रहा है। अगर आप 12 महीने से पहले 10% अगर आप निकालते हैं तो आपको 1% कटेगा। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है एग्जिट लोड। और ये जो AMC की डिटेल, इसके नीचे होल्डिंग्स, किस स्कीम में, किस कंपनी में, किस सेक्टर में ये इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। ये एवेन्यू सुपर मार्ट, जो डी मार्ट है, वो बाटा इंडिया वगैरह। और अगर आप लमसम चेक करना चाहें इसकी मिनिमम कितनी है, तो यहाँ पे लिखा है 5000 के अंदर। पीछे जाके और देखते हैं। अब जैसे इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड के अंदर ये बहुत सारे फंड होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज प्लस मिड कैप, और वैल्यू ओरिएंटेड, बैंकिंग, फार्मा, PSU, ये सब ये हैं जो सेक्टोरल फंड भी हैं इसके अंदर। और इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट पैक है जो पेटीएम देता है, कॉम्बो पैक। अब जैसे ये है टैक्स सेवर फंड, इसके अंदर आपको ELSS फंड या फिर टैक्स सेविंग फंड ही दिखेंगे ज़्यादा। ये ऐसे आपको दिख रहे हैं, दोनों डेट फंड है, ELSS फंड है। तो ये आपको इसके अंदर मिलेगा। और अगर हम देखें तो ये इन्वेस्टमेंट पैक है, इसका आप चार्ट देखिए, ये ऐसा है। और इसके अंदर डेट फंड भी है और इक्विटी फंड भी है, दोनों है इसके अंदर। और ये लार्ज कैप के अंदर है इक्विटी फंड। और इसके आगे ये मिनिमम अमाउंट इसमें आपको शो कर रहा है कितना है, और रिटर्न दिखा रहा है। तो ये जैसे, और ये स्मॉल कैप है ये एंड वाला, ताकि आपको अगर स्मॉल कैप चल जाए तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। तो इसका मार्जिन आप देखिए सिर्फ 5% का है। तो इसको मैनेज कर रखा है अच्छे से, ताकि आपका रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट भी अच्छा हो। तो ये है इसके कॉम्बो पैक, इन्वेस्टमेंट पैक पेटीएम मनी के। तो आप यहाँ से सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और आपको ऐसे ही बहुत सारे फ़ंड मिल जाएंगे। तो और हम चेक करते हैं, ये स्टार्ट विथ 100 रुपीज़। तो आप मिनिमम 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये SIP के लिए लिखा होता है, तो हम लमसम के लिए भी चेक करते हैं। तो ये लमसम के लिए भी इसमें 100 ही है। तो आप यहाँ से आप ये जो आपको फ़ंड दिख रहे हैं इनमें आप चेक कर सकते हैं। और आप इसी के साथ में फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ये जो नीचे आ रहा है वहाँ से आप फ़िल्टर कर सकते हैं अपने जैसे चाहे, जिस टाइप का आप फ़ंड चाहें वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। इससे आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, लो टू हाई, हाई टू लो, रिटर्न, या फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट से, फंड साइज से, या फिर रिलेवेंस से। AMC के बेसिस पे भी आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है पोर्टफोलियो इनसाइड, यहाँ पे जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा वो यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे अलोकेशन आपका पोर्टफोलियो का, तो ये आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है, किस सेक्टर में, किस कंपनी के, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये सब। और ये हमने चेक किया ही था अभी। और ये इन्वेस्टमेंट में अगर हम आते हैं तो ये वही ऑप्शन दिख रहे हैं सारे, बस ये NFO का अलग है, न्यू फंड ऑफर। ये जो नया कोई भी स्कीम लॉन्च होती है तो ये NFO के अंदर आती है, कोई भी नया जब फंड आता है तो। फिर से ये NPS जो हम देख चुके हैं, ये NPS ऊपर भी था, यहाँ भी है। तो और उसके बाद में ये फ़ंड विथ बेस्ट रिटर्न, जो कि आप अलग अलग कैटेगरी में चेक कर सकते हैं, जो बेस्ट
फ़ंड हैं। उसके नीचे इन्वेस्टमेंट पैक है, ये जो आपको बता चुका हूँ मैं। और उसके नीचे ये अलग कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट आइडिया, इंडेक्स फ़ंड, और ये इक्विटी फ़ंड, लार्ज कैप कंपनी के टैक्स सेविंग फ़ंड, और ये बेटर देन एफडी में डेट फ़ंड। तो ये सारे अलग अलग फ़ोटो के साथ में दिए हैं। और इसमें टॉप रेटेड फ़ंड, ये कैटेगरी वाइज फ़ंड, और ये नीचे आपको ये सारी कैटेगरीज मिल जाएगी फ़ंड की। तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये वही है इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट। ये माय पोर्टफोलियो के अंदर आप खुद का जो इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। ऊपर आँख है, किसकी है पता नहीं, वहाँ से आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं। और नीचे आप ये फिर से एनपीएस आ गया। एक्सटर्नल आपने जो फंड है जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ये आपकी हिस्ट्री है, रिसेंट व्यूड जो आपकी आपने फ़ंड देखे हैं, और यहाँ से बुक मार्क कर सकते हैं। ये जो साइन आ रहा है ब्लू कलर का, वहाँ से आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं। फिर ये आता है यू के अंदर, आप देख सकते हैं आपको एनपीएस या एक्सटर्नल फंड ट्रैक कर सकते हैं। स्विच टू डायरेक्ट के अंदर अगर आप किसी एजेंट या फिर कोई बैंक के थ्रू अगर आपने करा है तो उसको आप डायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में, ताकि आपका थोड़ा जो उनको कमीशन जाना था वो बच जाएगा और आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए ये आप कर सकते हैं डायरेक्ट के अंदर चेंज। और उसके बाद है फंड विथ बेस्ट रिटर्न, जो कि हम देख चुके हैं पहले। ये प्रोफाइल में आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, एसआईपी इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं, और गोल सेट कर सकते हैं। गोल में आप जैसे आपको घर ख़रीदना है तो आप इसका नाम दे दीजिए, हाउस या होम, जो भी आपको डालना है। उसके बाद में अमाउंट कितना आपका गोल है, कितना आप चाहते हैं, तो आप जैसे 50 लाख। उसके बाद में स्टार्ट ऐड गोल, अगर ये गोल अचीव होता है तो आपका ये कंप्लीट गोल में शो करेगा, और ये धीरे धीरे आपको ये पूरा दिखाएगा कि कैसे कैसे आपका ये गोल पूरा उसकी प्रोग्रेस दिखाएगा। यहाँ से आप ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करा या फिर विड्रॉल करा, ये आपको दोनों ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ शो करेगा। उसके बाद है मैनेज कम्युनिकेशन। इसके अंदर आप जो पेटीएम मनी है वो आपको कहाँ पे कम्युनिकेट करेगा, आपके नंबर, ईमेल, और ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो आपको किस नंबर या ईमेल पे कांटेक्ट करे वो है। और नीचे नोटिफिकेशन प्रेफरेंस है कि आपको कौन कौन से नोटिफिकेशन आने चाहिए, वो है यहाँ पे कैटेगरीज अलग अलग आपको दिख रही है। तो ये आप सेट कर सकते हैं यहाँ से सेटिंग में से। और यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट या फिर पिन सेट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, और यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये था पेटीएम मनी ऐप का कंप्लीट रिव्यू। मैंने आपको इसके अंदर हर एक फीचर आपको इसका बताया है, हर एक ऑप्शन आपको इसका मैंने बताया है, समझाया है। और अगर आपको ये अच्छा लगा ऐप तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो आपको इसके अंदर एक और बेनिफिट मिलेगा कि जो पासबुक आती है पेटीएम के अंदर, उसमें आपको इसका भी दिखेगा इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगर आप वो दिखाना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं इंस्टॉल, ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं चाहते कि कोई उसमें देख ले पासबुक के अंदर, तो आप इसके अंदर तो फिर आप इसमें ना करें, क्योंकि उसको हाइड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वो आपको उसमें दिखेगा ही दिखेगा। तो ये है इसका। और इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें ख़राब भी है। अच्छी चीज़ें अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारे ये ऑप्शन हैं कि ये आपको आपका इन्वेस्टमेंट आप इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर आप कितना पैसे लगाएं तो आपको कितना मिलेगा 5 साल, 10 साल, 3 साल बाद, तो वो है। और इसकी जो ड्रॉबैक मुझे लगा कि ये बहुत इसने रिपीट कर दिया बहुत बार। आप जैसे एनपीएस है उसको बहुत बार रिपीट कर दिया, टैक्स सेविंग फंड है बहुत, आपको हर पेज के ऊपर वो आपको शो होगा। तो इसमें आपको हर एक चीज़ 4-4 बार रिपीट की गई है, बताई गई है, तो वो किसी किसी के लिए अनोइंग हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, खासकर जो लोग बिगनर्स हैं और जो इतना नहीं जानते म्यूचुअल फंड के बारे में, और उन्हें एक एक चीज़ 4-4 बार दिखाई जाए तो वो थोड़ा उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये है। और बाकी दूसरी चीज़ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का है वो आप इसमें चेक नहीं कर सकते, सिर्फ एसआईपी के लिए चेक कर सकते हैं, लमसम के लिए नहीं। तो ये मुझे ड्रॉबैक लगा इसका। तो ये था इसका पेटीएम मनी का कंप्लीट रिव्यू।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।